आदाब बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम डेली आपके लिए एक टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं या कोई प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर होते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वली दगनी। तो इसका आगाज़ करते हैं। वली दगनी के मुतालिक कुछ सवाल आते हैं, उन्हें देखेंगे। वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम किसने करार दिया? इसका जवाब आप सभी जानते होंगे। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। इन्होंने इनकी जो मशहूर किताब तसनीफ़ है आब हयात, उसमें इनका जिक्र किया है। क्वेश्चन नंबर 42 उर्दू शायरी का बाबा आदम वली है, ये किसका कौल है? तो ये कौल भी किसका है? ये भी मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौल है। ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 43 किस शायर के वतन के बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वली दक्कनी। कई लोग कहते हैं कि ये दक्कन में पैदा हुए, कई गुजरात में, तो इसमें इख्तिलाफ पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू शायरी का बाबा आदम किसे कहा? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। किसको कहा है? वली दक्कनी को। क्वेश्चन नंबर 45 वली कहाँ के रहने वाले थे? दिल्ली, आगरा, औरंगाबाद या अजीमाबाद? क्वेश्चन नंबर 45 इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगाबाद। क्वेश्चन नंबर 46 दक्कनी के किस शायर के दीवान ने दिल्ली में धूम मचाई? क्या कहा जाता है कि दिल्ली में शायरी का आगाज़ किसके दीवान किसकी शायरी के आने से हुआ? वली दक्कनी के आने से। 1700 में वो आए और 1719 या 20 के आसपास उनकी शायरी दिल्ली पहुंची थी। तो किस शायर के आने से? वली दक्कनी के आने से इनके दीवान ने दिल्ली में धूम मचाई। ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 47 वली का साले वफ़ात क्या है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1720। क्वेश्चन नंबर 48 किस शायर के वतन के बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है? यह भी हमने देखा। ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 49 मसनवी शहर सूरत किसने लिखी है? क्वेश्चन नंबर 49 तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वली औरंगाबादी। क्वेश्चन नंबर 50 किस शायर के दीवान की आमद से दिल्ली में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज़ बताया जाता है? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा, आप बग़ैर ऑप्शन देख के भी बता सकते हैं, वली दक्कनी। ऑप्शन सी जो है इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 51 दिल्ली में सादुल्ला गुलशन से किस दक्कनी शायर ने मुलाकात की? जब वली दक्कनी दिल्ली आए थे तो सबसे पहले इन्होंने मुलाकात किससे की थी? सादुल्ला गुलशन से। ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 52 मसनवी शहर सूरत किसकी तख्लीक है? यह भी हमने देखा था। ऑप्शन डी जो है इसका दुरुस्त जवाब है, वली दक्कनी की। क्वेश्चन नंबर 53 किस शायर के कलाम को शुमाली और जनूबी हिंद के दरमियान लिसानी व अदबी पुल करार दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 53 इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वली। क्वेश्चन नंबर 54 मसनवी शहर सूरत किसकी तख्लीक है? ये क्वेश्चन रिपीट है। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, वली। क्वेश्चन नंबर 55 गुल व बुलबुल का गरम है बाज़ार, इस चमन में जिधर निगाह करो, ये शेर किसका है? क्वेश्चन नंबर 55 इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, वली। क्वेश्चन नंबर 56 वली का हम अस्र शायर कौन है जिसका जिक्र खुद वली ने अपने कलाम में किया है? क्वेश्चन नंबर 56 तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सैयद मोहम्मद फ़िराक़ी। क्वेश्चन नंबर 57 किसका दीवान गारसा दतासी ने फ्रांस से शाया किया? तो वली का दीवान गारसा दतासी ने फ्रांस से शाया किया था। ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 58 किस शायर को एक ज़माने तक उर्दू शायरी का बाबा आदम तसव्वुर किया जाता है? किसको किया जाता है? वली दक्कनी को। ऑप्शन सी जो है इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 59 मंजज़ ज़र शेर किस शायर का है? ए नूर जान व दीदा तेरे इंतज़ार में मुद्दत हुई पलक सो पलक आशना नहीं, ये किसका शेर है? वली औरंगाबादी का। ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 60 वली के इस शेर को मिसरा अव्वल से मुकम्मल कीजिए। मजनू हूँ तेरे गम को बयाबा सू कहूँगा,
तो इसका मिसरा अव्वल क्या है वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है। मुझ पर हो करम जुल्म तुम ए लेला ख्याल। ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। तो ये वली दखनी से मुतालिक कुछ सवालात थे जो आप तक पहुंचाने थे। एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट है, आपने उनके मुतालिक पढ़ा होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आए होंगे। शुक्रिया।